Good morning. Today we start from a new chapter, States of Matter. It's our fifth chapter. और चैप्टर बेटा बहुत ही आसान है. As we know, matter is anything that occupies space, and matter generally formed in three types: solid, liquid and gas. आपने इसके बारे में 9th में ही पढ़ रखा है कि सॉलिड क्या होती है, लिक्विड क्या होती है, गैस क्या होता है. बट इन 11th क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट ए गैस. इसलिए मैंने गैस को हाईलाइट कर रखा है कि इन दिस चैप्टर वी आर स्टडिंग अबाउट ए गैस. मगर गैस पढ़ने से पहले आपको ये जानना है कि सो मैनी मॉलिक्यूल्स आर एग्जिस्टिंग इन आवर एटमॉस्फेयर. ईच एंड एवरी थिंग पोसेस ए सर्टन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो मैंने जस्ट ब्रीफ दिया है. आपके पास किताब है, आप एक बार ब्रीफ जाके देख सकते हैं क्या क्या है. फर्स्ट है लंडन फोर्स और ए डिस्पर्सन फोर्स. लंडन फोर्स वी कॉल्ड बिकॉज ए नेम ऑफ साइंटिस्ट फ्रिट्ज लंडन. उसने इसका आविष्कार किया. उसने कहा था कि द डिफरेंट टाइप ऑफ गैस एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर पोसेस ए वीक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन दैट वी कॉल्ड एज मोमेंटरी फोर्स. When one gas molecule approaches the other gas molecule, then momentary charge get developed, and due to that, other molecule get charge, and such interaction are the weakest. आप सपोज कर लो बेटे कि अगर आपके पास एक मैग्नेट है और आपके पास एक पेचकस है. अगर आप मैग्नेट के ऊपर पेचकस को 2 मिनट के लिए घिसोगे तो इट विल पोसेस ए चार्ज फॉर ए फ्यू मोमेंट, जिसको हम टेम्पररी चार्ज कहते हैं. और यहाँ मोमेंट्री मतलब एक क्षण भर के लिए चार्ज आता है, उसके बाद खत्म हो जाता है. सच इंट्रैक्शन इज कॉल्ड डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स. नेक्स्ट है बेटा डाइपोल एंड डाइपोल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन. एज वी अर्लियर टॉट इन द चैप्टर 4th, डाइपोल कंपाउंड्स आर दोज विच पोसेस परमानेंट चार्ज. जैसे वाटर है बेटा H2O. H हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड O हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. तो अगर लेगा तो नेगेटिव और देगा तो पॉजिटिव. सच मॉलिक्यूल्स व्हेन कम्स कॉन्टैक्ट विद ईच अदर दे पोसेस इन स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन. आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ वाटर एंड द अल्कोहल. मिलाते हैं, दोनों ईजिली डिजॉल्व कर जाते हैं क्योंकि दोनों में परमानेंट चार्ज होते हैं. नेक्स्ट डाइपोल आयन फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन. व्हेन वी अलाउ टू डिजॉल्व ए सॉल्ट इन ए वाटर, द सॉल्ट डिसोशिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस पर नेगेटिव सराउंड करेगा और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव. आई हैव मैंशनड हियर, हमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव ने घेर रखा है और नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव ने. शायद हम वाटर को जब पानी में सॉल्ट को मिलाते हैं, शायद इसी कारण से हमें ना नमक दिखता है और ना ही पानी के मॉलिक्यूल्स को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं. नेक्स्ट है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. डाइपोल मीन्स द मॉलिक्यूल हैव परमानेंट चार्ज and we allow to combine a certain molecule which doesn't have permanent charge, जैसे CH2. तो अगर एक पे चार्ज परमानेंट है और दूसरे पे चार्ज परमानेंट नहीं है, ऐसे मॉलिक्यूल से मोमेंटरी चार्ज बनते हैं और ऐसे इंट्रैक्शन को बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन. लास्ट है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बताया था लास्ट चैप्टर में बेटे 4th में, whenever electronegative elements such as N, O and F combines with hydrogen as a electropositive element, it have tendency to form an hydrogen bond. And hydrogen bond is not a strong bond, it is a weakest bond. But generally जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो हम बॉन्ड बोलते हैं स्ट्रांग होता है. इज दैट क्लियर? तो आपने यहाँ पे छोटे छोटे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ एग्जाम्पल को याद रखना है कि पेपर में इंपॉर्टेंट रहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डाइपोल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय डाइपोल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इन दैट केस यू हैव टू लर्न 2 lines एंड द एग्जाम्पल, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट इट. आई होप कि आप इसको रेफ़र करने के लिए आप अपने नेट का प्रयोग कर सकते हो, किताब का प्रयोग कर सकते हो अगर आपने बेटर इंप्रूवमेंट करना है. नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं कुछ बेसिक फिजिकल पैरामीटर कि इस चैप्टर में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गैस, तो गैस की अपनी एक वॉल्यूम होती है, मोर देन इनफ. दूसरा, गैस को हम एक्सप्रेस करते हैं प्रेशर में.
और गैस का रिलेशन होता है टेम्परेचर में। एंड ऑल द 3 डिफरेंट पैरामीटर हैव डिफरेंट वे टू एक्सप्लेन। तो यहाँ पे हम टॉपिक करते हैं, तो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे लिखा आइडियल गैस और यहाँ पे लिखें वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। वॉल्यूम को हमेशा लीटर में लेते हैं, 10³ ml यानी कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। मीटर क्यूब 1/1000 होते हैं। डेकामीटर क्यूब में सिंपल डायरेक्टली होता है। दिस इज़ द मेन वे टू कन्वर्ट, कि आपने कन्वर्ट कैसे करना है। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर को मेजर करते हैं बैरोमीटर में, और प्रेशर इज ऑलवेज कैरी आउट इन एटीएम और द बार। अगर आपने एटीएम को कन्वर्ट करना है न्यूटन मीटर में इसको, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर पास्कल में करना है तो इससे मल्टीप्लाई करना है, और अगर एटीएम में ही रखना है तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर द मेन मेथड टू कन्वर्ट द टर्म फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। और ये आपके लिए बहुत ही बड़ा फंडा है, क्योंकि बेटे हम जब दुकान में जाते हैं तो 1 kg चीनी मांगते हैं, 1 kg शुगर अंकल दे दो। हम इसको 1000 ग्राम भी कह सकते हैं, 1000 ग्राम चीनी दे दो, मगर दैट वी कॉल्ड एज डिफरेंट वे इन जनरल वे। मगर जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, वी ऑलवेज टेक ऑल द यूनिट्स इन ए सेम टर्म। अगर मान लो कि मैंने 10 रुपये खर्च किए और 10 रुपये के ऊपर 50 पैसे खर्च किए, तो 1050 नहीं बताऊंगा, तो मैं बोलूँगा 10 रुपये 50 पैसे। या तो पैसे को कन्वर्ट करो या रुपये को। तो इन दैट केस न्यूमेरिकल में हमें हेल्प मिलती है कैसे कन्वर्ट करना है। तो आपने इसके थ्रू जाना है कैसे क्या होता है। यहाँ पे VT लिखा है, वॉल्यूम एट T टेम्परेचर। तो यहाँ पे इसकी खोज की थी चार्ल्स ने, और चार्ल्स ने ये बताया था कि whenever the temperature increase by T डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ गैस गेट एक्सपेंड। यानी कहने का मतलब सिंपल बेटा ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस की वॉल्यूम एक्सपेंड करती है। आपने अक्सर नोट किया होगा इन समर सीजन द ट्यूब फिल्ड विथ एयर गेट ब्लास्ट। टायर पटाखा मार जाता है। पटाखा इसलिए नहीं मारता कि वो हवा ज़्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड करेंगे। जब मॉलिक्यूल एक्सपेंड करेंगे तो दैट विल पुट प्रेशर ऑन द वॉल्स एंड वॉल्स विल गेट ब्रेक, अल्टीमेटली इट गेट बर्स्ट आउट। इज दैट क्लियर? और जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेटे, तो वी ऑलवेज कैलकुलेट टेम्परेचर इन ए केल्विन स्केल। इन ए केल्विन स्केल हम यहाँ पे बोलते हैं कि 273 केल्विन जो है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। अगर मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछूं हाउ मच फीवर डू यू हैव इन योर लाइफ, तो आप बोलोगे सर 104, 105 डिग्री। अरे बेटे 104 डिग्री में तो आलू भी भुंज के जल जाएगा। आपको जो टेम्परेचर होता है दैट ऑलवेज अकर इन फ़ारेनहाइट। तो हियर आई गिवन द स्केल and this law I will explain on the next lecture, so be ready. But I am sending a PDF before, because you can make a notes in better way and you can understand easily. Thank you, have a nice day and take care.